जी, आपको शर्म भी नहीं आता। आप हमारा पूजा बर्बाद कर दिए। अभिषेक, उसी के लिए I'm really in love, मतलब I'm really sorry, I'm genuinely sorry। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज प्लीज। भाभी जी, मैं और अनु ना, हम लोग एक महाराष्ट्र नर्तकी है छवि झोलकर, उनके घर गए थे भाभी जी। तो अनु ना कुछ लिख रही, थीसिस लिख रही है उनके ऊपर। हाँ तो भाभी जी एक्चुअली हम लोग बाकायदा उनके घर पे रहे, रात भर सोए वहीं पर ही भाभी जी। हाँ तो का नाचे का हम। शी इज अ डांसर, नर्तकी है भाभी जी, और बहुत अच्छा कमाल नाचती हैं वो, नाचती थी रादर भाभी जी। और उसकी मैंने ड्रेसेस देखी, कॉस्ट्यूम्स देखी, कमाल के कॉस्ट्यूम्स भाभी जी। उस महाराष्ट्रन साड़ी में आप ना बवाल काट देंगे, बाय गॉड, धुएं भी काट सकती हैं। मैं कह रहा हूँ काटने लगेंगे आप, बहुत कम। आप नहीं जाएंगे ना? हम ही चले जाते हैं। भाभी जी मेरी बात सुनिए, भाभी जी मेरी बात सुनिए ना भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हेलो, सॉरी। जी आप क्या कर रहे थे? भाई जी बस क्या बताएं, जो कुछ भी है बहुत ही अद्भुत है, अद्भुत। जी अद्भुत। जी माफ कीजिएगा भाभी जी, हम आपको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे, लेकिन क्या नृत्य कर रही थी आप, क्या नृत्य कर रही थी भाभी जी, एकदम अगर देसी भाषा में कहे तो एकदम कमर तोड़ डांस। जी क्या लेंगे आप? अभी तो घर से सब ले लवा के चले। नहीं, यहाँ से दफा होने के लिए क्या लेंगे आप? ये आप क्या कह रहे हैं भाभी जी? कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ, एक तो ये मेरा कोई डांस वांस नहीं है, और उसको क्या नाम दिया आपने अभी? कमर तोड़? नहीं भाभी जी, हमारे यहाँ तो यही कहते हैं ना, कमर तोड़ डांस, हिल हिलाती कमरिया, झाड़ियों में धूम। सॉरी तिवारी जी, प्लीज प्लीज। व्हाट? तिवारी जी, एक तो ये कुछ वैसे टाइप का डांस नहीं है, और आपकी हिम्मत कैसे हुई हम जैसे छिप छिप के मेरा डांस देखने की? नहीं भाभी, हम छिप छिप कर नहीं देख रहे थे, हम तो आपसे मिलने आए थे, तो अचानक आपको नृत्य करते देखा तो आपको डिस्टर्ब करना हमने उचित नहीं समझा भाभी जी, बस इतना था। और छिप छिप के ये मेरा डांस देखना आपको ज्यादा उचित लगा? नहीं, दरअसल डांस देखने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो तो दरवाजा खुला देखा तो दिख गया। और आपने देख लिया? जी तिवारी जी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं अगर ऐसे कोई आके छिप छिप के मेरा डांस देखे या कुछ भी करे। What's wrong with you, तिवारी जी? हम बेहद क्षमा प्रार्थी है भाभी जी कि हमारी आंखों रूपी मधुमक्खी ने आपके नृत्य रूपी पुष्प का रसपान कर लिया। इससे पहले कि आपके मक्खियों पर मैं अपने गुस्से के भंवरे छोड़ दूं, आप अपने मक्खियों को लेकर यहाँ से दफा हो जाइए। सॉरी भाभी जी। अच्छी आदमी फ्री में डांस देके निकल गया। भाभी जी, मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए कि मेरा इरादा आपकी पूजा में विघ्न डालने का बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, फिर जब आप देखे रहे कि हम और लड्डू के भैया पूजा कर रहे हैं तो काहे बीच में कूद पड़े? मुझे लगा कि आप यूजुअल पूजा कर रही हैं, जैसे रोज जल चढ़ाती हैं वैसे चढ़ा रही हैं, कोई नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। भाभी जी चुप की। हाय दिया, लड्डू के भैया काहे काहे रो रहे हैं? तिवारी जी, तिवारी जी क्या हुआ, व्हाट हैपेंड? क्या बताएं भभूति जी, आज भाभी जी ने हमें बहुत बुरी तरह से जलील कर दिया यार। तो आप ऑलरेडी बहुत जलील हैं। हाँ, क्या कहा आपने? मैंने कहा मतलब कहीं पीट तो नहीं दिया अनु ने आपको? अरे ऐसे कैसे पीट देंगी? कुछ गड़बड़ किए का? अरे कजू गड़बड़ नहीं किया भाई, हम तो भाभी जी से हालचाल जानने गए थे तो देखा कि वो नृत्य कर रही हैं, तो हमने उनके नृत्य में विघ्न बाधा उत्पन्न करना उचित नहीं समझा। और इस शराफत में आप पूरा नृत्य देख गए। जी बहुत अद्भुत नृत्य करती है। कोई चोरी छुपे उसका नृत्य देखे ना तो बहुत बुरा मानती और मारती भी है। क्या बात कर रहे हैं? शुक्र कीजिए कि उसने आप पे हाथ नहीं उठाया, समझे, लताड़ के भगा दिया, वरना अगर उसे मालूम पड़ गया होता कि आप नृत्य देख रहे हैं ना, बहुत धोती हुआ आपको। वो किसी के सामने डांस नहीं करती है। तो क्या मतलब कुछ प्राइवेट नृत्य करती है? व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट नृत्य करती है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मतलब आप मतलब साथ रहते थे पति? आप भूल रहे हैं कि मैं उनका पति हूँ जी। कभी कभार मेरे सामने वो नृत्य करती हैं, लेकिन मेरे अलावा किसी और के सामने कभी नृत्य नहीं करती, वो समझे आप? इका खुसुर पुसुर चल रहा है। किसी भाभी जी। अनु, 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 अनु।
अनु अनु मम्मी गले चलिए। डॉक्टर साहब ये क्या हो गया मेरे अन्नू को? मेरे अन्नू को क्या हो गया? अरे तो भैया इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देख रहे हो ना आप, अनीता भाभी बेहोश पड़ी है। लेकिन भाभी जी कब आएंगी होश में? अरे हमको क्या मालूम तिवारी भैया, आप तो ऐसे हमसे पूछ रहे हो जैसे बेहोश होने के पहले अनीता भाभी मुझसे कह गई हो कि डॉक्टर साहब मैं फला टाइम पे होश में आऊंगी। अनु होश में आ रही भाभी। अनु को होश आ रहा है, अनु को होश आ रहा है। अनु 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 आर यू फाइन? आर यू ओके? आर यू फाइन? क्या हुआ आप लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? भैया अनीता जी आप नाचते नाचते बेहोश हो गई थी। क्या मैं नाच रही थी, मैं बेहोश हो गई? आप वही तो बता रहे हैं। बहू हमें तो आज पता चला कि तू ऐसा कमर तोड़ डांस करती है। मैं सबके सामने नाच रही थी। लेकिन हमें तो हमेशा इस बात का अफसोस रहेगा भाभी जी। किस बात का अफसोस रहेगा? यही कि अर्ज किया है कि तेरी महफिल में तो गैर भी जलवाए अफरोज हैं, मगर अपने ठलवाए अफरोज है। ये क्या घटिया शेर मारा आपने? 2 कौड़ी का शेर मारा है, पता नहीं कहां से पढ़ के आए हैं। नहीं, हमारा कहने का मतलब यह है कि भाभी जी ने तो ये कहकर अपने कूचे से हमें बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया था कि इनका जाती शौक है। तिवारी जी आप क्या बात, कुछ मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? अनु बेबी जस्ट भूल जाओ इनको। बट हम सब ये कहना चाह रहे हैं कि तुम क्या डांस करती हो यार, क्या नाची हो तुम यार, गुड। सच्ची सच्ची अनीता जी का कमर तोड़ नाची हैं आप, हमको तो बहुत मजा आ गया। फैब फैब यार फैब। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं यूं सबके सामने कब नाच गई, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो एक काम करो, तुमने नाक में नथ पहनी वो देखो, अपनी साड़ी देखो, यकीन आ जाएगा। अरे ये ऐसी साड़ी मैंने क्यों पहन रखी है? ये देख बहू, ये देख मैंने रिकॉर्ड किया था। क्या हो रहा है? ये सब कब हुआ विभू? ये जो भी हुआ है तुमने किया है और अभी कुछ देर पहले हुआ है। औरों को हलवा और हमें बासुदी का हलवा। हमारी आंखों की मधुमक्खियों ने भाभी जी के नृत्य का रसपान करना शुरू ही किया था कि उन्हें तुरंत हमें रोक दिया। मेरे नृत्य को देखने का किसी को कोनो हक नहीं है। अरे यार, और यहाँ जो पूरे मोहल्ले के ऐरे गहरे नत्थूकारों के साथ कमर तोड़ नृत्य कर रही हैं, वो करके पता नहीं क्या साबित करना चाहती हैं भाभी जी। हमें बहुत हर्ट किया है भाभी जी ने, बहुत हर्ट किया। अबे कौन है? कौन सीटी बजा के हमें छेड़ रहा है? एक गणपत। भाभी जी ये गणपत किसे कह रही हैं? तुला तुझसेच ना माझा गणपत। हम गणपत, ये क्या कह रही है भाभी जी? भाभी नहीं रे, छावी झोलकर। छावी झोलकर? माफ कीजिएगा भाभी जी, हमें नहीं लगता कि आपने कभी जिंदगी में कहीं कोई झोलझाल भी किया होगा। काय सांगू रे तुला। इतने झोल किए हैं ना मैंने कि अगर तुझे इसके बारे में पता चल गया ना तो तेरे गुर्दे मुंह में आ जाएंगे। ये कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रही हैं आप? नहीं, माना कि आप बोल्ड हैं, लेकिन इतनी भी बोल्ड हो जाएंगी ऐसी तो कल्पना भी नहीं की थी हमने। अरे कल्पना तो मेरी सहेली का नाम था। एक बार तो उसके कल्पना के आगे जाके ऐसी हरकत कर दी मैंने कि बेचारी कल्पना, अरे देवा। अबे पेलू, अबे तेरी कुछ समझ में आ रहा है क्या? मुझे लगता है भाभी जी का दिमाग खिसक गया है। बहुत सच बात बोली दोस्त, बहुत सही। ए गणपत, क्या खुसफुस चल रहा है रे तुम दोनों के बीच में? देख मेरी बात समझ, जब से मैंने तेरे को देखा है ना, मेरे दिल की घंटी एकदम बज रही है। मैं ये बोलती हूँ, चल ना शाम को मिलते हैं ना ब्रिज के नीचे। कहीं ये नाटक तो नहीं कर रही? क्योंकि अनु बहुत बड़ी खिलाड़न है।
क्यों कर रही है नाटक? किसे दिखाने के लिए कर रही है? क्या होगा नाटक करने से? अरे क्या अपने बच्चों के रिश्ते करवाने हैं उससे? अरे मम्मी, चाबी छोड़कर को मरे सदियां हो गई, तय कब की बोल गई है वो? तभी तो कह रही हूँ कि उसके नाम के खाल का डोल क्यों पीट रही है? अप्सरा आली ये देख, गाना भी गा रही तो किसी दूसरी भाषा में। पूछना उससे, इतनी सज बन के जा कर रही है, पूछ। अनु बेबी। कौन भी? हाँ भाई इतना तैयार हो गई, कहाँ जा रही हो? एक तो पहली बात, मैं कोई अन्नू बेबी वेबी नहीं है। माझं नाव आहे छावी झोलकर, और मैं किधर जा रही है पूछने के लिए तू कौन रे? कौन है मतलब क्या? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, हस्बैंड, मैं तुम्हारा पति हूँ। पति? क्या? अगो बाई, तू माझा नवरा? नवरा मतलब? ए म्हातारे गपकी म्हातारे? मॉमी मॉमी। हैं? मी सांगते, म्हातारे मतलब बुढ़िया, बुढ़िया तू। और क्या रे, नवरा का मतलब समझ में नहीं आता है क्या? नवरा मतलब मर्द, पति। वही। ये भाभी जी अनीता मिश्रा से कब छावी झोलकर हो गई पता ही नहीं चला। और ऊपर से भाभी जी के ऐसा बोल्ड रूप देखकर हम तो अंदर से हिल गए यार। हाय दिया। लड्डू की भैया इतना रात को तैयार हुए हैं, कछु पैसे लेका? क्या मतलब? अमत बली कि आज तो रोमांस का पूरा तैयारी है आपका। नहीं पगली, तुम्हारे लिए नहीं है। क्या बोले? हमने कहा कि हम तनिक बाहर जा रहे हैं। हाय दिया, इतना रात को बाहर कहाँ जा रहे हैं? क्या हुआ? अरे वो हमारा एक दोस्त है, उसके दादाजी गुजर गए हैं तो उसी के जनाजे में जा रहे हैं। हाय दिया, आपके दोस्त के दादाजी गुजर गए। वो बेचारे दोस्त पर कब गुजर रहा होगा जिसके दादाजी चले गए। अरे दादाजी दोस्त के गुजरे हैं, तुम इतने टसुए काहे बहा रही हो? वो कहा है कि अम्मा जी बोलती है हमको कि बुजुर्ग चाहे किसी का भी हो, दूठो आंसू तो जरूर बहाना चाहिए। हाय दिया। बस हो गए बहा दिया आंसू। ठीक। चलो अब तनिक सोई जाओ। सुनिए, का आप तो जनाजे में जा रहे हैं, इतना परफ्यूम काहे लगाए हैं? वो कहा है ना पगली, हमारे दोस्त के जो दादाजी थे ना वो थोड़े रंगीन तबीयत के आदमी थे, तो बचपन में ही तो उन्होंने कह दिया था कि जब भी हम टय बोलेंगे तो हमारी विदाई जो है बंठन कर की जानी चाहिए। तो हमारे दोस्त जो है उनकी याद में एक तो जनाजा पार्टी रखी है। ठीक बा? चलो। ठीक बा। सुनिए, का है का? वो कहा है ना कि बहुत दिनों से हम कौन जनाजे में ना ही गए, हम भी चलते हैं। ऐसा है कि विदाई समारोह है, इसमें सिर्फ मर्द अलाउड है, समझ गई? चलो। सुनिए, का ओ हमारी तरफ से दादाजी की बाडी पर ही फूल चढ़ा दीजिएगा। ठीक बा, चढ़ा देंगे। सुनिए, अरे अब का है का? ये बोल रहे हैं कि दादाजी को कॉन्डोलेंस भी दे दीजिएगा। वो कॉन्डोलेंस होता है पगली, कॉन्डोलेंस। सही पकड़े हैं। दो चार ना अच्छा बातें बोल दीजिएगा उनके बारे में। 2-4 नहीं, पूरा का पूरा ग्रंथ लिख देंगे उनकी याद में। ठीक बा? चलो। सुनिए, अरे का है? हम ये बोल रहे हैं कि हम यहाँ प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, अब जाएं? ठीक। सुनिए, सुनो। हाय दिया। अरे यार, ये भाभी जी ने भी किस अजीबो गरीब जगह पे बुला लिया और खुदा ही नहीं अभी तक। अरे तेरा जगह भी इतनी डरावनी लग रही है। अरे इतना ढगाला लागली कळ, पाणी थेंब थेंब गळ। अरे यार, अब किस टाइप का गाना गा रही है भाभी जी?
ये गराणी गाऊया गाणी फिरूया पखरा संग. काय गणपतराव, कसे आहात? जी क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा कैसे हो? जी बस ठीक है. अच्छे हैं भाभी जी. अरे देवा, कितने बार बोला है मैंने छावी बुलाने का. छावी. अच्छा क्या करे, छावी नहीं बोल सकते क्या? छावी. हाँ छावी. मस्त. बरं आणलंस का? हाँ जी. आणलं का? अरे दाखव दाखव, काय आणले? जी वो जो भी आपका ब्रांड था वो लेकर आए हैं. मस्त मस्त. साथ में ये चखना वखना भी लेकर आए हैं. अरे गणपतराव, तुम्ही काहीच नाही विसरलात. मग पहले इसका इंतजाम करते. ये पकड़ो जरा. जी. हाँ ये पकड़ो. ओहो, एक घुटकी में सब खत्म कर लो. बहुत कड़ा क्या है, पिया नहीं जाएगा. अरे क्या पिया नहीं जाएगा? पियो 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 पियो, जल्दी जल्दी. क्या करने का? 1 2 3 मरने का और ऐसे गटक करके पी लेने का. हाँ मरने का मतलब बोलने का. हाँ आता घ्या. 1 2 3. शाबाश. गणपतराव आता गेल्या पोटामध्ये. क्या पोटा क्या? हाँ पेट में चला गया. चलो ना अभी डांस करते. डांस? हाँ डॉक्टर साहब, वो कहा है ना कि कल रात को अपने दोस्त के दादाजी की मैयत में गए रहे. हाँ पता नहीं कहा वहाँ खाए पिए, जब से आए हैं उल्टियाँ पे उल्टियाँ कर रहे हैं. हाँ अब ठीक बा. हाँ बोल देंगे. डॉक्टर से पूछा पगली? हाँ ऐसा लग रहा है अब? ठीक नहीं है. अच्छा वो पूछे रहे कि कल रात को क्या पिए थे? ठर्रा पिए थे. हाँ भाई, वो बोले हैं कि भाई फिर से लगा लीजिए, ठीक हो जाएंगे. अरे तुमसे कितनी बार कहा है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से सलाह मत लिया करो. पता नहीं क्या उल्टी सीधी सलाह देते हैं कमबख्त. पहले अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप किस किमाश के, किस किस्म के घटिया आदमी हैं. भभूति जी आप ना मत लीजिए अपनी जबान से मेरा. डायन भी 2.5 घर छोड़ देती है, चोर भी 4 घर छोड़ के चोरी करता है, और आपने मेरे घर पे डाका डाला. आपने कछु भी भरभूति जी, कछु भी. हाँ हम रिलेटिव के भैया के पास तो करोड़ों रुपया है, उनको डाका डालने का जरूरत नहीं है. तिजोरी में पड़े हैं 2-2.5 करोड़. उसके बाद रसोई में, गुसल खाने में, यहाँ तक कि जहाँ आप खड़े ना वो टाइल्स भी उखाड़ेंगे तो करोड़ों निकलेगा. अरे चुप रहो. दे दो पूरी की पूरी जानकारी इन्हें, ताकि इनकम टैक्स वालों को हमारे पीछे लगा दे. इनकम टैक्स वाले आपके क्या पीछे लगेंगे? आप तो मेरी वाइफ के पीछे लगे हुए हैं, हाथ धो के. क्या बोल रहे हैं? सही कह रहा हूँ भाभी जी. ये आदमी मेरे बीवी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है. ही इज आफ्टर हर लाइफ. क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से. आपको रन्नू को एक वाहियात गाने पे एक घटिया डांस करते हुए देखा है. मैंने खुद देखा है. चुप कीजिए आप. देखिए हम रिलेटिव के भैया पे ना आप बहुत ही घटिया इल्जाम लगा रहे भरभूति जी. रिलेटिव के भैया हमरे बहुत हॉर्नीएस्ट पर्सन हैं. सही कहा आपने भाभी जी. कल रात को मुझे मालूम पड़ा कि यह आदमी कितना हॉर्नी है. अरे क्या फालतू की बकवास किए चले जा रहे हैं यार. भाभी जी वो ऑनेस्ट होता है. सही पकड़े हैं, बहुत ईमानदार है वो. माफ कीजिएगा, आपके जो पति देव हैं बिल्कुल भी ऑनेस्ट नहीं है. एक सब का है लड्डू के भैया. हाँ का है ही. हाँ आप तो हमको कल ही बोल कर गए थे कि आपके कोनो दोस्त के ग्रेनेड फादर की मैयत में जा रहे हैं आप. अरे ग्रेनेड नहीं, ग्रैंड फादर होता है पगली. सही पकड़े हैं, आप तो मैयत में गए थे ना. ठीक है, हम तुम्हें पूरी कहानी बताते हैं, जरा ध्यान से सुनो. और देखिए अगर उनका बात सच निकला ना, हम अभी क्या भी डैडू को बुलाएंगे और आपको छोड़कर हमेशा अगले गांव चली जाएंगे आप. अरे यार सुना रहे हैं ना, तुम तो पहले से मयान से बाहर निकली चली जा रही हो. तो बोलिए ना, कौन रोका है? कैसे कहें, माफ कीजिएगा भभूति जी. एक्चुअली क्या है कि भाभी जी आजकल हमें भाभी जी नहीं लग रही है, कोई अलग ही चरित्र लग रही हैं. मस्त कुरकुरी, लाइक क्रंची बट्टा है.
अरे बाबा तुम लोग ऐसे मुंह फाड़ के घूर घूर के क्या देखते हैं? किसी आदमी को खाना खाते नहीं देखा है क्या? देखिए हम लोग बहुत प्रॉब्लम में हैं और उसका हल सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। अरे बाबा मैं भिंडी के वास्ते ना किसी भी प्रॉब्लम का हल ढूंढ सकता है। बोलो क्या प्रॉब्लम है? एक बात बताइए, ये छावी झोलकर के साथ आपका क्या रिश्ता है? वही रिश्ता है जो तुम्हारा इसके साथ है। अच्छा, भैया पार्वती जी आप तो बोल रहे थे कि छाबी झोल करके भाई हैं। अरे तो ये भी आपका भाई है ना, बराबर? ये क्या बकवास कर रहे हैं? और ये आप कहाँ ले आए भभूति जी? ये तो हमारी बीवी को हमारी बहन बता रहे हैं। कौन सा गजब हो गया यार, कौन सा गजब हो गया? अच्छा, मतलब बीवी को बहन बता रहे, इसमें गजब नहीं हो गया? सिर्फ बोला ही तो है बहन। कौन सा राखी बांधी भाभी जी ने आपको? अच्छा, मतलब आप चाहते हैं कि अंगूरी जो है हमें राखी बांध दे? अरे थोड़ी सी बात मान ली, थोड़ी देर के लिए। कैसे माने भाई? तो क्या ना पुणे के एक बहुत बड़ा मानुष होता, बिजनेसमैन बोले तो राहुल खोलकर, उसके प्यार के चक्कर में पड़ गई। का खोल कर? क्या किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? एक मिनट। आप ये कहना चाहते हैं कि छावी झोलकर वो बिजनेसमैन राहुल खोलकर के प्यार में पड़ गई? बराबर। आगे क्या हुआ? आगे भिंडी खत्म हो गया ना। हाय भैया सुनिए सुनिए, हम ना आपको पेट भर भिंडी खिलाएंगे, आप बस कहानी सुनाइए हमको। भाई शपथ और है। फिर आगे क्या हुआ ना, राहुल खोलकर था, उसने मेरी बहन को धोखा दे दिया ना। मेरी बहन जो है दरिया में जाके कूद गई और उस टाइम गणपत आके बचा लिया। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी बहन छावी जो है वो गणपत के प्यार में पड़ गई। ओहो, बड़ी रंगीन तबीयत की रही है आपकी बहन है। रंगीन तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ प्यार की भूखी थी वो। और प्यार की भूख जो है फिर बुझाई गणपत ने। ये रहा मानुष निकला वो एकदम पागल। मैं ना ढूंढ के उसको परेशान हो गया, पता नहीं गणपत कहाँ गायब हो गया। फिर पता क्या हुआ, मेरी बहन का जो दिमागी संतुलन था ना वो एकदम बिगड़ गया, वो पागल जैसे करने लगी। अब भाई है तो मेरी छोटी बहन ना, तो यहाँ मेरे साथ आके कानपुर में रहने लगी। मैं अपनी तरफ से देखभाल किया, लेकिन एक बार क्या हुआ, मेरी बहन छावी जो है सोने के झाड़ पे चढ़ गई और वहां से कूद गई और टैप बोल गई। हाय भैया एक सेकंड भाभी जी, एक सेकंड। हेलो। एक सेकंड, ये बताइए कि वो चने का झाड़ कितना बड़ा था? अरे बाबा चने का झाड़ उतना ही बड़ा था जितना होना चाहिए। लेकिन चने का झाड़ तो बहुत छोटा होता है। बरोबर है बाबा, चने का झाड़ छोटा होता है, लेकिन क्या है ना, चने का झाड़ तो ना वो 10वां महले पे था। तेरी ऊंची बिल्डिंग। अच्छा, तो आगे बताइए, फिर क्या हुआ? फिर क्या है ना, मेरी बहन की जो आत्मा है वो भटक रही थी वहां, उसको शरीर ही नहीं मिला ना। एक्सक्यूज मी, आपकी दीदी की आत्मा मेरी बीवी के अंदर है इस टाइम। आज शपथ क्या बोलते, उसकी आत्मा को मतलब शरीर मिल गया। अरे वाह। देखिए दादा, खुश होने की जरूरत नहीं है। आपकी बहन की आत्मा जो है ना इनकी बहन के शरीर में घुसी है। एक्सक्यूज मी, क्या बकवास करी आपने? बहन होंगी आपकी, मेरी बहन नहीं है। अरे तो थोड़ी मान लेने में क्या हर्ज है भाई? क्यों अच्छा, हमें मनवाना चाह रहे थे। क्यों? अरे ज्यादा बकवास मत कीजिए। चुप कीजिए, हम बात करते हैं। देखिए छोड़कर जी। छोड़कर नहीं भाभी जी, वैसे तो ये नाम बराबर जाता है इनकी पर्सनैलिटी के साथ, लेकिन आप झोल कर कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। देखिए भैया, का है ना बहुत मुसीबत में है। तुम्हारी दीदी की जो आत्मा है वो इनकी बीवी के अंदर घुस गई है। हम सबको बहुत परेशान करके रखा है, कछु तो मदद करो। ऐसा है, मेरी बहन की आत्मा को ना सिर्फ एक ही आदमी कंट्रोल कर सकता है, और वो है गणपत। जितना जल्दी हो सके गणपत को ढूंढो, नहीं तो मेरी बहन छावी है ना वो आप लोगों की बैंड बजा सकती है। कहाँ से ढूंढे गणपत को, समझ नहीं आया। अब कहाँ से लेकर आए इस गणपत को? हाय दिया, हमरे भी कछु समझ नहीं आ रहा है कि अनीता जी कौन से गणपत का बात कर रहे हैं। लटके भैया, वो कहीं गणपत चौबे का बात तो नहीं कर रहे हैं? कौन गणपत चौबे? हाँ, वो कहा है ना कि बचपन में जब हम और बुआ खेत पर काम करने जाते थे ना, तो वहाँ ना गणपत चौबे
चौबे अपने खेत से चिल्लाकर बोलते थे, कर लो हमारी बुआ के लिए, कर लो भुट्टा खाओगी का। एक तो दिन बुआ गई और भुट्टा खा के आ गई। अरे उस गणपत का इस गणपत से कोनो लेना देना नहीं है, वो अलग है गणपत। लेकिन हो सकता है ना कि कुछ लेना देना हो। तुम भी ना एक नंबर की बड़ा औरत हो कसम से। अरे वो गणपत अलग है, ये गणपत अलग है। बरोबर बोला एकदम। अरे तेरी वो गणपत अलग है और ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है ना, ये मेरा गणपत है। अनीता जी आप हैं? अरे मैं कोई अनीता वनीता नहीं हूँ, मेरा नाम है छावी झोलकर और ये है मेरा छावा। छावा नहीं, हम आपके छावा नहीं है। आई तो हमरे छावे हैं। ये मेरा गणपत है और अगर किसी ने इसको मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मैं उसको कच्चा चबा जाऊंगी। चल इका बोली निकल लो। इका मतलब आप ही गणपत है और आप हमको धोखा दे रहे थे, नहीं करेंगे हम आपसे। अरे हम गणपत नहीं है, मनमोहन तिवारी है पगली। तू गणपत है और अभी तेरा और मेरा शादी होने वाला है। नहीं ये तो हद ही हो गया है। बताइए आधी रात को आके हमरे घर पे डाका डाल दिए। अब बरबोती जी दरवाजा खोलिए, बरबोती जी। भाभी जी इतनी रात गए आप यहाँ? कहाँ बता वो अनीता जी अटैक कर दी है। आप ठीक तो हैं? चोट तो नहीं आई आपको? हम पर नहीं, लड्डू के भैया पर। वो ठीक तो है? कटे तो नहीं बोल गए? कुछ भी बोलते हैं, ऐसे काहे बोलते हैं हमरे लड्डू के भैया के बारे में। जिस तरह आपने कहा मुझे लगा कि वो टैब बोल गए। हमरे कहने का ये मतलब था कि वो आधी रात को आकर हमरे ही बेडरूम में हमरे सुहाग पर डाका डाल रही है और हमको लगता है अब तक डाल भी चुकी होंगी। अरे नहीं, इस आदमी की इतनी हिम्मत नहीं है। हाँ हमरे लड्डू के भैया का हिम्मत नहीं है, लेकिन वो जरूर कर चुकी होगी। कौन झोल कर चुकी होगी बहुरिया? अम्मा जी। करे नल्ले। हाय आंटी जी, aren't you dead by now? अरे तुमरा गिटर पिटर गया गुइया के खेत में तो हमरे बहुरिया के साथ झोल किया है? मैंने कुछ नहीं किया, I haven't done nothing. अम्मा जी नहीं, लेकिन वो जो अनीता जी के अंदर जो झोल कर है ना, वो बहुत बड़े बड़े झोल कर रही है। अच्छा समझ गए। ए नल्ले यहाँ आओ। यस आंटी जी। ई लो, इस शीशे में पंडित रामफल का मंत्र फूका हुआ इत्र है। आगे बोलिए ना फिर। हाँ, ये इत्र से वो झोलकर जो है तितर बितर हो जाएगा, तो इका ले जाके गोरी बिटिया को सुखा दो। हैं? मतलब बिल्ली के गले में घंटी मैं बांधूं? एक तो बिल्ली का खुला छोड़ दिए हो, ऊपर से घंटी भी हम ही बांधे हैं। अब इतना भी नहीं कर सकते तो जाके गंदे नाले में डूब मरो। अब भरभूति जी आपसे नहीं होता है तो दीजिए, हम ही कर देते हैं। नहीं भाभी जी, नहीं मैं घंटी बांधूंगा, बिल्ली के गले में मैं घंटी बांधूंगा भाभी जी। ये देखो ऐसे बोल रहा है जैसे सरहद पे जा रहा है लड़ने के लिए। ऑलराइट आंटी जी, होप नॉट टू सी यू अगेन। गो टू हेल, इट्स हाई टाइम। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।